आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप इग्नू के असाइनमेंट ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करने वाले हो, एज़ पर योर स्टडी सेंटर गाइडलाइंस आपको गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिशन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, और प्रैक्टिकली हम देखेंगे किस तरह से आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं। अगर आपका फाइल साइज़ बड़ा है उसे कैसे रिड्यूस करा जा सकता है, और फाइल किस तरीके से बनानी है, कहाँ स्टोर करनी है, कैसे अपलोड करना है, वो सब एंड प्रोसेस हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि यदि आपका असाइनमेंट गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट होगा भी या नहीं। अगर गाइडलाइंस में है कि हाँ गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करना है तो ही आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, अदरवाइज़ अगर ऑफलाइन मोड में या ईमेल के थ्रू है तो आप उस प्रोसेस को फॉलो करोगे। फिलहाल यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ सत्यवती कॉलेज का। ठीक है, आपका जो भी कॉलेज है उसके हिसाब से आप सबमिट करोगे। सबसे पहले आप गाइडलाइंस पढ़ लोगे अपने स्टडी सेंटर की। ठीक है, जैसे इस गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि अगर आपको असाइनमेंट सबमिट करते समय कोई भी परेशानी आती है तो आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप ये देखोगे कि आपका जो स्टडी सेंटर है क्या उसने हर एक प्रोग्राम के लिए अलग अलग गूगल फॉर्म दिया हुआ है, या फिर सभी प्रोग्राम के लिए सिंगल ही गूगल फॉर्म है। तो इन चीज़ों का पहले से आप लोग ध्यान रखोगे। और जैसे ये गूगल फॉर्म है MPS का, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आपको और भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आप जब गूगल फॉर्म को ओपन करोगे तो उसमें अगर कोई इंस्ट्रक्शन ऊपर लिखी हुई हैं वो सारी इंस्ट्रक्शन थॉरोली आप लोग रीड आउट कर लोगे। जनरली सभी गूगल फॉर्म की इंस्ट्रक्शन सेम ही होती हैं, बस एक डिफरेंस होता है और वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो डिफरेंस दोस्तों ये होता है कि कुछ कुछ केसेस में कुछ गूगल फॉर्म ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि एक ही फॉर्म में आपको सारी PDF अटैच करनी है, या कुछ गूगल फॉर्म ऐसे होते हैं तो वो ये बोलते हैं कि अगर आपके फॉर एग्जांपल MPS प्रोग्राम है, इसमें 8 सब्जेक्ट हैं, तो आप ये गूगल फॉर्म 8 बार भरोगे, यानी कि एक गूगल फॉर्म में आप लोगों को एक ही असाइनमेंट अटैच करना है। वो आप जब गूगल फॉर्म थॉरोली रीड आउट करोगे, उसको गो थ्रू करोगे, आपके अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जैसे ये सत्यवती कॉलेज इवनिंग जो स्टडी सेंटर है इग्नू का, उसका गूगल फॉर्म है। अब मैं इसमें आता हूँ, मैं भी ऊपर की डिटेल्स आपको बताऊँगा। तो इसमें नीचे में स्क्रॉल करता हूँ तो उसमें क्या लिखा हुआ है, अपलोड कोर्स, राइट नेम, इनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड ऑन फ्रंट पेज। ठीक है, ये तो बता रहे हैं फ्रंट पेज पे क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, वो तो आप लिखोगे ही। अब यहाँ पे ये देखिए स्पेसिफाई कोर्स कोड, यहाँ पे लिखा हुआ है आप किस कोर्स कोड का असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, वहाँ पे कोड लिख दो। यहाँ पे सिर्फ कोड लिखना है और उसका असाइनमेंट यहाँ अपलोड कर दो। ठीक है, तो इसी गूगल फॉर्म में ये लोग दोबारा पूछ रहे हैं स्पेसिफाई कोर्स कोड। इसका मतलब ये है कि सत्यवती कॉलेज इवनिंग में एक ही गूगल फॉर्म में सारे असाइनमेंट एक साथ अटैच करने, अलग अलग नहीं भरने। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। यही सत्यवती कॉलेज मॉर्निंग वाला अगर होगा, उसका गूगल फॉर्म मैंने चेक किया था, वो लोग मल्टीपल टाइम्स में असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं। जैसे अगर 5 सब्जेक्ट हैं आपके तो 5 बार गूगल फॉर्म भरवाएंगे। तो वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, अभी मैं बताऊंगा इसका क्या करना है। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं असाइनमेंट सबमिशन की, पर उससे पहले PDF की गाइडलाइंस मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप अपने असाइनमेंट की PDF बना लोगे, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग PDF बनेगी। 8 सब्जेक्ट हैं 8 PDF बनेंगी, 4 सब्जेक्ट हैं 4 PDF बनेंगी। इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, जब आप PDF बना लोगे तो PDF का नाम रखोगे आप। PDF का नाम किस तरह से रखना है, अगर आपकी गाइडलाइंस में कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट लिखा हुआ है उसको फॉलो कीजिए, नहीं लिखा हुआ तो जो मैं फॉर्मेट बताने वाला हूँ उसे समझ लीजिए आराम से। अगर आपका PDF जो है वो इस तरीके से आप नाम रखोगे, सबसे पहले अपना इनरोलमेंट नंबर लिखोगे आप, अंडरस्कोर लगा के आपका प्रोग्राम का कोड लिखोगे, फिर अंडरस्कोर लगाओगे, फिर आपका कोर्स का कोड लिखोगे, जिस सब्जेक्ट का असाइनमेंट है उसका कोड लिखोगे। ठीक है, इसके और भी फॉर्मेट हो सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इनरोलमेंट नंबर लिखते हैं, अंडरस्कोर लगा के सिर्फ कोर्स का कोड लिख देते हैं, प्रोग्राम कोड नहीं लिखते। तो उस कंडीशन में भी वो जायज़ है, एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक तो ये चीज़ हो गई PDF में। दूसरी चीज़ PDF में ये हो गई कि आपका PDF वैलिड होना चाहिए जी। कई बार PDF हम लोग बना लेते हैं, वो वैलिड नहीं होता, करप्ट होता है PDF फाइल। PDF वैलिड क्या है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा, इस तरह का आइकन अगर आपका PDF बनाने के बाद आपके डिवाइस में आ रहा है मोबाइल फ़ोन में, इट मीन्स इट इज़ वैलिड PDF। और ओपन करके भी एक बार आप लोग देखोगे ही तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
पीडीएफ का नाम चेंज करते समय कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, .pdf जो आगे लगा रहता है ये हट जाता है। जैसे ये .pdf हट जाएगा ये पीडीएफ फाइल करप्ट हो जाएगी। तो इन चीज़ों का भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक और बात हमारी ये है दोस्तों, गूगल फॉर्म के अंदर कई बार ये भी देखा गया है कि असाइनमेंट की पीडीएफ के अलावा आपसे आपका आईडी कार्ड का पीडीएफ अलग से मांगा जा रहा है गूगल फॉर्म के अंदर ही। तो जब आप गूगल फॉर्म भरने जाओगे तो वो सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। अगर आईडी कार्ड का पीडीएफ अलग से मांगा जा रहा होगा तो अलग से उसका पीडीएफ बनाकर लगा देना, ठीक है। फिलहाल सत्यवती कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, इवनिंग वाले में। और इसमें यहाँ पे एक और चीज़ है पीडीएफ का फाइल साइज़। भाई पीडीएफ का जो फाइल साइज़ है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 MB तक की ही फाइल साइज़ ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, इससे ज़्यादा की नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फाइल साइज़ कैसे रिड्यूस होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फाइल साइज़ रिड्यूस करने के लिए दोस्तों आप गूगल पे लिखोगे रिड्यूस पीडीएफ साइज़, तो जो आई लव पीडीएफ वाली वेबसाइट है इसी वेबसाइट पर आप जाओगे। सिंपली यहाँ जाने के बाद सबसे ऊपर ही आपको सेलेक्ट पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिए और जो भी फाइल है आपकी जिसको भी रिड्यूस करना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए अपने फ़ोन के स्टोरेज से। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट जब आप करोगे तो एक कंप्रेस पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो फाइल साइज़ अगर आपकी काफ़ी बड़ी है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, कुछ गूगल फॉर्म ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर 25 MB की फाइल भी वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, इवन 100 MB की भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ गूगल फॉर्म स्पेसिफिक फाइल साइज़ रखते हैं 10 MB, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पेशेंस रखिएगा, लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो पीडीएफ फाइल जो कंप्रेस मैंने करी है वो यहाँ पे देखिए 78 MB की मेरी फाइल थी, जो कि रिड्यूस होकर 10 MB से भी नीचे की हो गई। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस वेबसाइट पर आराम से पीडीएफ फाइल रिड्यूस हो जाएगी। और ऊपर देखिए पीडीएफ मेरी डाउनलोड हो रही है। अब ये काम हो जाए आपका, पीडीएफ का सारा सब कुछ हो गया, पीडीएफ साइज सब कुछ रिड्यूस भी हो गई। उसके बाद एक काम और कर लीजिएगा आप लोग, ये डाउनलोड करने को बोल रहा है, मैं डाउनलोड करूँगा ऑब्वियसली। उसके बाद एक काम आप लोग कर लीजिएगा, जितनी भी पीडीएफ आपने बना ली है उसको अपने मोबाइल फ़ोन में एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर बनाकर वहाँ रख लीजिएगा। समझ में आ गई? एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर बनाकर वहाँ रख लीजिएगा। जैसे ये पीडीएफ देखिए, इसका क्वालिटी भी डाउन नहीं हुआ रिड्यूस होने के बाद भी। तो मैं इसको सेंड फाइल कर दूंगा, नया फोल्डर बनाया हुआ है जहाँ पर मुझे स्टोर करना है वहाँ सेव कर दूंगा, तो ये सेव हो गई। ठीक है, इतना काम आपका हो गया। पीडीएफ बना ली, पीडीएफ का फाइल साइज रिड्यूस कर दिया, पीडीएफ सारी एक जगह स्टोर करके रख ली। अब देखिए, अब यहाँ से आपकी शुरुआत होती है। आप यहाँ पर लिखोगे गूगल फॉर्म में अपनी ईमेल आईडी। ठीक है, 2 बार पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 बार लिख दीजिएगा। जो ईमेल आईडी आपके फ़ोन में एक्टिव है, जिस पर रेड मार्क नहीं है, लिखना मैंडेटरी नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पर भी ईमेल आईडी लिख दीजिए और यहाँ पर भी लिख दीजिए। उसके बाद अपना नाम लिखोगे जो इग्नू में रजिस्टर्ड है। उसके बाद इनरोलमेंट नंबर लिखोगे अपना, मोबाइल नंबर लिखोगे अपना। उसके बाद प्रोग्राम स्टडिंग इन इग्नू, आप कौन सा प्रोग्राम इग्नू में पढ़ रहे हो, MPS है, MPS लिखोगे, ब्रैकेट में MA इन पॉलिटिकल साइंस लिख सकते हो। अदरवाइज सिर्फ कोड भी अगर लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं रिकमेंड करूँगा आप MPS लिखो, MPS लिखने के बाद ब्रैकेट में MA इन पॉल साइंस लिख दीजिएगा, दैट्स इट। उसके बाद ये हो गया काम। इसके बाद कोर्स कोड लिखना है। अब आप यहाँ पे कौन से कोर्स कोड का असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, MPS E01, MPS E02, MPG E1, जो भी आपका असाइनमेंट का कोर्स कोड है वो लिखोगे आप यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, वो लिखने के बाद यहाँ पे देखो ऐड फाइल है। जो कोर्स कोड आपने ऊपर लिखा है नीचे उसकी फाइल आप यहाँ अपलोड करोगे। फिर दूसरे नंबर पर जो कोर्स कोड आपने लिखा है 30, यहाँ पे फिर इसकी फाइल अपलोड करोगे। इसी तरीके से जितनी भी आपके कोर्स कोड है सबकी फाइल आप लोग अपलोड करते चले जाओगे और कोड लिखते चले जाओगे। याद रखिए, ऊपर कोड है नीचे उसकी फाइल है, फिर ऊपर कोड है नीचे उसकी फाइल है। समझ में आ गई? कुछ गूगल फॉर्म में डिटेल्स ज़्यादा मांगी जा सकती हैं, जैसे कोर्स कोड अलग लिखो जब अलग अलग अगर गूगल फॉर्म भरवाया जा रहा है तो। ठीक है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मांगा जा सकता है, हालांकि इसमें मांग ही रहे होंगे, ईमेल आईडी मांग रहे हैं इसमें, मोबाइल नंबर भी मांग रहे हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे लिखो। और सबसे इम्पोर्टेंटली ऐड फाइल। देखिए, ऐड फाइल पे जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, अपलोड का है, ऊपर माई ड्राइव का है, रिसेंट का है। देखो, आपके डिवाइस के हिसाब से अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग इंटरफेस होता है सबका। अब माई ड्राइव से अपलोड मत करना प्लीज़। मैंने आपको शुरू में क्या कहा अभी कुछ देर पहले, पीडीएफ सारी बना लो, उसको अपने फ़ोन में सेव करके रख लो एक जगह पे, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो कि मैंने इस फोल्डर में सारी पीडीएफ रखी थी। एक बार आपने उसको ढूंढ लिया, दूसरी बार में फ़ोन का
जो हमारा सिस्टम इतना स्मार्ट होता है, दूसरी बार में अपने आप ही उसी फोल्डर को पकड़ेगा। दैट्स इट। ठीक है, अपलोड में मैं आया हुआ हूँ। अब मुझे क्या करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है। ठीक है, ब्राउज पे क्लिक करके मीडिया पिकर पे जाके अपनी फाइल को सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैं ये आ गया, दोनों एक ही फाइल है ये। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अगर आपको कंप्रेस की नौबत आपकी पड़ रही है, कंप्रेस करने के बाद जब फाइल आप दोबारा से डाउनलोड करते हो ना, तो उसके आगे कंप्रेस लिख कर आ जाता है, तो इसे हटा दीजिएगा। ठीक है, रिनेम करके लॉन्ग प्रेस करोगे आप इसको, फाइल मैनेजर में जाके रिनेम करके कंप्रेस का वर्ड हटा दीजिएगा। दैट्स इट। तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट जैसे मैं ही करूँगा तो यहाँ पे टाइम लेगा लोड होने में। ये देखिए लोड हो रही है अभी फाइल। जैसे ही लोड होगी, ये देखिए ये यहाँ पर सक्सेसफुली अटैच हो गई। दैट्स इट। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा सब्जेक्ट है उसका कोड मैं यहाँ लिखूँगा और यहाँ पे मैं फाइल अपनी अटैच करूँगा। दोबारा से मैं ऐड फाइल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, दोबारा से मुझे ये थोड़ा सा टाइम ले सकती है साइट लोड होने में। दोबारा से ब्राउज पे क्लिक करके मीडिया पिकर पे क्लिक करके दूसरी फाइल में अपलोड कर दूँगा। ठीक है, मैंने फाइल ज़्यादा बनाई नहीं है, 2-3 फाइल मैंने बनाई है, वही मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ बार बार। आपकी जो भी फाइल होगी वो आप यहाँ पे अटैच करोगे। ये दूसरी फाइल अटैच हो गई, फिर तीसरा कोड लिखूँगा, तीसरी फाइल, चौथा चौथी फाइल, पाँचवा पाँचवीं फाइल, जितनी भी हैं वो सब आप यहाँ पे अटैच कर दोगे, लिख दोगे। और फिर नीचे यहाँ पे आई अंडरटेकिंग का बटन है कि जो भी सॉफ्ट कॉपी है वो मैं अपने पास रखूँगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए, अगर कोई परेशानी होती है तो। और अगर मुझसे इन फ्यूचर कुछ मांगा जाए कॉपी वगैरह तो मैं उसको प्रोवाइड करूँगा, अगर पूछा जाए तो इस पर टिक करो। और डोंट फॉरगेट टू ओपन दिस ऑप्शन। कुछ गूगल फॉर्म में ये ऑप्शन नहीं होगा डिफ़ॉल्ट में, लेकिन कुछ फॉर्म में होगा, इसे ज़रूर ऑन कर देना जी। इसे ऑन नहीं करोगे, सबमिट कर दोगे तो ईमेल नहीं आएगा आपके पास। सबमिट तब भी हो जाएगा लेकिन प्रूफ नहीं होगा आपके पास, तो इसे ज़रूर ऑन करना, देन इसको सबमिट करना। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे दोस्तों, यहाँ लिखा आएगा थैंक्स योर असाइनमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली, या लिखा आ सकता है योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्सेप्टेड। इस तरह की कुछ चीज़ें लिखी आ सकती हैं। उसके बाद देखिए मेरे पास गूगल फॉर्म का ईमेल आ गया ऑटो जनरेटेड। इस ईमेल को मैं ओपन करूँगा तो इसमें मेरे पास जो भी चीज़ें मैंने गूगल फॉर्म में भरी हैं वो यहाँ पर एक बार मुझे दिखा देगा। ये देखिए, ये गूगल फॉर्म में ऑन कर रहा हूँ, स्क्रॉल करूँगा, ईमेल आईडी मुझे दिखा देगा अपनी, और जो भी मैंने डिटेल भरी हैं, ये डेमो डिटेल्स भरी है मैंने, तो मजाक मत बनाइएगा, ये सब चीज़ दिखा देगा। प्रोग्राम मैंने यहाँ लिखा था इस तरीके से। ठीक है, यह फाइल मैंने अटैच कर, फाइल यहाँ से ओपन नहीं होगी, कभी आप इसको क्लिक करो सर ओपन नहीं हो रही, ये ओपन नहीं होगी, ये ऐसे ही रहेगा। ये दिखाएगा कि आपने इस फाइल को अपलोड करा है। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने 2 ही फाइल अटैच करके गूगल फॉर्म में डाली हैं, तो वो दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखा देगा। इतना हो गया ख़त्म, फिर आपकी कहानी, आपका गूगल फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। और याद रखिएगा, अगर आपका जो असाइनमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग गूगल फॉर्म बार बार भरना है, तो ये गूगल फॉर्म एक बार भरोगे एक बार रिप्लाई आएगा, दूसरी बार भरोगे दूसरी बार रिप्लाई आएगा। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में कि इग्नू का जो असाइनमेंट का सबमिशन का प्रोसेस है गूगल फॉर्म के थ्रू, वो लाइव मैंने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा आप लोग, और कुछ क्वारीज हों तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।